नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि इन 7 कारणों से आपके कर्म बिगड़ जाते हैं, और जब आपके कर्म बिगड़ जाते हैं तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें वह सफल नहीं होती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कितनी भी पूजा पाठ करते हैं फिर भी उनकी स्थिति जैसी की तैसी ही रहती है। और अच्छे कर्म करने वाले लोग अगर आज परेशान हैं तो कल इस चीज़ से उबर जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप एक घड़े में से 1 रुपया निकालते हैं और फिर उसमें डाल देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डाल देते हैं। एट द एंड में वो स्थिति वैसी की वैसी ही है। इस कलयुग में, इस मनुष्य के योनि में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है इंसान के एक्शन, उसके कर्म। और ये कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आप जेल में जाएंगे कि आप राज सिंहासन में बैठेंगे। जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी मिलती है। यही अध्यात्म का सबसे बड़ा सच है। जो इंसान परोपकार करता है, भले वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर उसकी जितनी सामर्थ होती है उसका 1% भी अगर वो दूसरों में बांट देता है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को मार कपड़े भर भर के दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी को अगर 10 रुपए की एक पानी की बोतल खरीद के दे देते हैं, वो भी आपका कर्म हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि दान चाहे कितना भी छोटा हो, भले आप दान भी ना करें, अगर आपने इरादा भी मन में बना लिया ना कि मेरे पास पैसे आएंगे और मैं ये करूंगा, तो बस इसी में ही आपका अंदर का जो व्यक्तित्व है वो झलक पड़ता है, दिखाई देता है कि आप दूसरों के प्रति कितने भावुक हैं, कितने सजग हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ये दर्शाती हैं कि अगर आपने ये काम किया, हमारे एक्शन ये भी एक कर्म ही है, तो वो आपके पूरे भाग्य को खराब कर देती हैं, मैं ऐसी 7 चीज आपको बता रहा हूं एक एक करके, जिनको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो मत करें, और अगर कर रहे हैं तो इसको छोड़ दें। कर चुके हैं कोई बात नहीं, अब मत करें, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कौन सी हैं वो 7 गलतियां जिससे आपके बने बनाए पुण्य खराब हो जाते हैं, कर्म बिगड़ जाते हैं और भगवान का साथ आपको नहीं मिलता है, आपकी पूजा पाठ फलित नहीं होती है। अगर आप दूसरों की इस्तेमाल की गई वस्तुओं को लेते हैं तो कहते हैं आपका कर्म मिट जाता है, क्योंकि उसके जितने भी दोष होते हैं उसमें आ जाते हैं। अब वो कैसा इंसान था ये तो आपको नहीं पता है। अच्छा होगा तो अच्छे कर्म आएंगे, बुरा होगा तो बुरा कर्म आएंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस भी इंसान के पास आप बैठते हैं उसका जैसा आचरण होगा वही सीखेंगे। शुद्ध अगर देसी भाषा में कहें तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। तो दूसरों की इस्तेमाल की गई वस्तुओं को मत लें, और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड है तो बिल्कुल भी मत लें। जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल, घड़ी, सब चीज़ें तो बिल्कुल मत लें। कभी भी किसी के हाथ में नमक, मिर्च, चमड़ा, कोयला और लोहे का उपकरण जो होता है वो नहीं देना चाहिए, या नहीं लेना भी चाहिए। किसी के हाथ से न ले न दें। कुल मिला के ये दुकान से अगर आप खरीद रहे हैं वो अलग चीज है। मैं यहाँ पर पर्सन टू पर्सन की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप दुकान से नहीं खरीदेंगे, बेसिक नीड है तो खरीदेंगे, अन्यथा आप उसके सारे संकट अपने ऊपर ले लेंगे। दूसरी बात है, 3rd पॉइंट है, सबके घर निमंत्रण में भोजन ना करें। ये बात समझिएगा, मैंने फिर वही बात करी है कि औरा के ऊपर होता है। अगर वह व्यक्ति चोर, चरित्रहीन या फिर अपराधी प्रवृत्ति का हुआ तो उसके वहां भोजन ग्रहण करने से आप भी उसके भागीदार हो जाएंगे। कहावत है ना, तूने मेरा नमक खाया, सुना ही होगा। आगे का शब्द आप खुद जोड़ लीजिएगा। अगली बात है, 4था पॉइंट है, दूसरों के पहने हुए कपड़े यानी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दूसरों के बिस्तर पे भी नहीं सोना चाहिए। ठीक है, दूसरों के बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। केसर, हल्दी, रुमाल, ये 5वां पॉइंट है, दूसरों को नहीं देना चाहिए।
घर का कबाड़ बेचते हैं तो उससे आपको खाना वाना कोई चीज़ खरीद के एंजॉय करके नहीं खाना चाहिए। कबाड़ बेचकर आप चाहें तो उस पैसे को दान कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अमीर हैं तो दरिद्रता को निमंत्रण मत दीजिएगा। रात के समय कभी भी भूलकर दूध, दही और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। ये शुक्र के अंतर्गत आता है। इससे आपका कुंडली में बैठा हुआ शुक्र, धन वैभव का कारक स्वामी, खराब हो जाता है। तो ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जिनको करने से इंसान अपने कर्मों को खराब कर लेता है। अब ये मेरा समझाने का काम है। आप चाहें तो आप इसे समझें, जो नहीं समझना चाहते हैं वो नहीं समझें। हर कोई स्वतंत्र है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ऐसे आध्यात्मिक गुरु मेरे यहाँ पर अच्छे लोगों के लिए बताने का काम है, वही मैं कर रहा हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग पहले से मेरे साथ अब तक जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।